القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मल वस्फ़ फ़ला यज्तमिउ मअल आलमिय्यति अस्ला। और रहा वस्फ़ तो वो आलमियत के साथ बिल्कुल जमा नहीं होता। गैर मुनसरिफ़ के असबाब तिस्आ में से दूसरा सबब वस्फ़ है। साहिब किताब ने यहाँ वस्फ़ की तारीफ़ नहीं की है और इसी तरह असबाब तिस्आ में अदल के अलावा किसी और सबब की तारीफ़ नहीं की है। और उसकी वजह ये है कि चूँकि अदल की तारीफ़ थोड़ी मुश्किल थी, तलबा के लिए उसको समझना थोड़ा दुश्वार था, इसलिए उसकी वजाहत करनी ज़रूरी थी। उसके बरखिलाफ़ जो दूसरे असबाब हैं वो उनके अदल के बनिस्बत आसान हैं, इसलिए साहिब किताब ने यहाँ और आगे भी इन असबाब में से किसी सबब की तारीफ़ नहीं की है। बहरकैफ़ वस्फ़ ये नाम है इस्म का ऐसी ज़ाते मुबहम पर दलालत करना जिसमें उसकी किसी सिफ़त का लिहाज किया गया हो। जैसे मिसाल देंगे, अहमर, अहमर इसके माने आते हैं सुर्ख के। तो अहमर ये ऐसी ज़ाते मुबहम पर दलालत कर रहा है जिसमें हुमरियत यानी सुर्ख होने की सिफ़त का लिहाज किया गया है। फिर वस्फ़ की दो किस्में हैं, वस्फ़ असली और वस्फ़ आरिज़ी। वस्फ़ असली ऐसा वस्फ़ है जो कलिमा के वज़ा किए जाने के वक्त, यानी वाज़े ने जब किसी कलिमा को किसी माने के मुकाबले में वज़ा किया था उसी वक्त उसके अंदर वस्फ़ के माना मौजूद हो, बाद में बाकी रहे न रहे इससे मतलब नहीं है। जैसे असवद, इसके माने आते हैं काला। वाज़े ने जब लफ्ज़ असवद को वज़ा किया था तो उसको काला के मुकाबले में वज़ा किया था। बाद में चलकर इससे वस्फ़ियत के माने ख़त्म हो गए और इस्म के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। काले साहब को असवद से ताबीर किया जाता है। इसी तरह अरक़म है, अरक़म कहते हैं चितकबरे चीज़ को। वाज़े ने इसको वज़ा किया था चितकबरे के लिए। बाद में चलकर इसके अंदर भी इस्मियत के माने गालिब आ गए और चितकबरे सांप पर इसका इतलाक़ होने लगा। वस्फ़ की दूसरी किस्म है वस्फ़ आरज़ी। वस्फ़ आरज़ी ऐसा वस्फ़ है जो कलिमा के वज़ा किए जाने के वक्त तो उसमें मौजूद ना हो। वाज़े ने उसको वस्फ़ियत के लिए वज़ा जब वाज़े ने जब उसको वज़ा किया था तो उसके अंदर वस्फ़ियत के माने नहीं थे। बाद के अंदर चलकर उसमें वस्फ़ी माने पैदा हो गए। जैसे मिसाल लेंगे, मररतु बिनिस्बतिन अरबईन। इस मिसाल में लफ्ज़ अरबा, वाज़े ने इसको वज़ा किया था एक ख़ास अदद के लिए। वो अदद
जो 3 से ऊपर और 5 से नीचे हो, 3 और 5 के बीच में जो आदद हो, वाज़े ने अरबउन को उसके लिए वज़ा किया था। बाद में चलकर इसमें वस्फियत के माने पैदा हो गए। चुनांचे यहाँ आप देख रहे हैं मररतु बिनिस्बतिन अरबाइन, इस मिसाल में अरबाइन को निस्बतुन की सिफत बनाई गई है, तो इसे वस्फ़े आर्जी कहते हैं। अब साहिब किताब की इबारत को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो साहिब किताब कहते हैं कि अम्मल वस्फ़, रहा वस्फ़ फ़ला यस्तमिउ मअल अलमिय्यति, कह रहे वस्फ़ की तारीफ़ तो आपको मालूम ही होगी, आपने नहवी के अंदर पढ़ ली होगी और समझ भी लिया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो कह रहे कि वस्फ़ एक गैर मुनसरिफ का सबब है और ये आलमियत के साथ बिल्कुल जमा नहीं होता है। आलमियत के साथ बिल्कुल जमा नहीं होता है क्या मतलब? किसी भी इस्म के गैर मुनसरिफ होने के लिए 2 सबब का पाया जाना ज़रूरी है, ये बात तो आप जान चुके हैं। साहिब किताब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इस्म गैर मुनसरिफ हो और उसमें 2 सबब पाए जा रहे हों, इस तौर पर है कि उसमें पहला सबब तो हो वस्फ़ और दूसरा सबब हो मारिफा। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कोई इस्म हो जो गैर मुनसरिफ हो और इसमें 2 सबब इस तौर पर पाए जा रहे हो कि पहला सबब उसके अंदर उसका आलम होना हो यानी मारिफा होना हो और दूसरा सबब उसके वस्फ़ होना हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई इस्म वस्फ़ भी हो और साथ ही साथ में आलम यानी मारिफा भी हो। और उसकी वजह ये है कि दोनों के दरमियान तज़ाद है। आलमियत ये ज़ात मुअय्यना कहते हैं और वस्फ़ ये ज़ात मुबहमा को। लिहाजा जब दोनों के दरमियान तज़ाद है तो दोनों किसी इस्म में एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। वशर्तुहु अन यकून वस्फ़न फ़ी अस्ल वज़ई, और वस्फ़ के गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए शर्त यह है कि वो वस्फ़ हो असले वज़ा के एतबार से। हमने आपके सामने वस्फ़ की 2 किस्में बयान की हैं, वस्फ़ असली, वस्फ़ आर्ज़ी। तो अगर कोई वस्फ़ असली है यानी वाज़े ने जब उसको वज़ा किया था उस वक्त ही उसके अंदर वस्फ़ियत के माने पाए जाते थे, जैसे असवद है, बरकम है, तो वो गैर मुनसरिफ का सबब बनेगा। वाज़े ने जब वज़ा किया था और उसके अंदर वस्फ़ के माने पाए नहीं जाते थे, बाद में पैदा हो गए, जिसको वस्फ़ आर्ज़ी कहा जाता है, वो गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बनेगा। वशर्तुहु अन यकून वस्फ़न फ़ी अस्ल वज़ई, और उसकी शर्त ये है, गैर मुनसरिफ बनने की शर्त ये है कि वस्फ़ हो असली वज़ा में फ़अस्वद व अरक़म गैर मुनसरिफ़िन, कह रहे कि असवद और अरक़म गैर मुनसरिफ है। व इन सारा इसफ़ैन लिलअय्यति, अगरचे वो 2 सांप के नाम बन गए हैं, यानी इसके अंदर इसमियत के माने पैदा हो गए हैं बाद में चलकर, लिइसालतिहिमा फ़िल वस्फ़ियति, इसलिए कि दोनों को दोनों वस्फ़ियत में असली है, यानी दोनों के दोनों वस्फ़ असली हैं। तो वाज़े ने जब वज़ा किया था तो उसके अंदर वस्फ़ के माने पाए जाते थे, इसी बुनियाद पर ही दोनों गैर मुनसरिफ हैं। कह रहे वह अरबाउन फ़ी मररतु बिनिस्बतिन अरबाइन, और मररतु बिनिस्बतिन अरबाइन के अंदर लफ्ज़ अरबा मुनसरिफ है, मा अन्नहु सिफ़तुन व वज़नुल फ़िअली, हालांकि इसके अंदर 2 सबब पाए जा रहे हैं। पहला सबब तो पाया जा रहा है कि वस्फ़ है और दूसरा सबब पाया जा रहा है वज़न फ़िल है, लेकिन इसके बावजूद भी लफ्ज़ अरबा ये गैर मुनसरिफ नहीं है। लिअदमिल इसालति फ़िल वस्फ़ियति, इसलिए कि ये वस्फ़ होने में असली नहीं है। वाज़े ने जब उसको वज़ा किया था तो उसको उसमें वस्फ़ियत के माने नहीं थे, बाद में चल के उसके अंदर वस्फ़ियत के माने पैदा हुए। ये बात यहाँ पूरी हो गई। अब आगे असबाब मुनासरत में से तीसरा सबब है तानीस, उसका बयान कर रहे हैं। अम्मा तानीस बित्ताई, रहा तानीस बित्ता फशर्तुहु अन यकून अलमन, तो गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए उसमें शर्त है कि वह आलम हो, कतलहता, जैसा कि तलहा है। तानीस या मुअन्नस की बहस को आप पढ़ चुके हैं।
तानीस के माने आते हैं इस्म का मुअन्नस होना। ये भी गैर मुनसरिफ के असबाब में से एक सबब है। तानीस की 4 किस्में हैं, नौवीं के अंदर आपने पढ़ी होगी। तानीस बित्ता, तानीस मानवी और तानीस ब अलिफ मकसूरा और तानीस ब अलिफ ममदूदा। तो तानीस बित्ता और तानीस मानवी इन दोनों के गैर मुनसरिफ बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर तानीस बित्ता है तो उसकी शर्त साहब किताब ने बयान की है कि अन यकून आलमन, गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए शर्त है कि वो आलम हो, जैसे कि तलहा है। तो तानीस बित्ता के गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए उसका आलम होना ज़रूरी है। आलम होना क्यों ज़रूरी है? तो उसकी वजह यह है कि तानीस खा लफ्ज़ी हो या मानवी हो, ये सबब ज़ईफ़ है। और सबब ज़ईफ़ इस वजह से है कि तानीस बित्ता में हालत वक्फ़ी में ता गिर जाती है। इसी तरह मानवी के अंदर तो ता होता ही नहीं है, मुक़द्दर होता है। और सबब ज़ईफ़ गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकता है। गैर मुनसरिफ बनने के लिए कवी सबब का होना ज़रूरी है। इस वजह से आलमियत की शर्त लगाई गई है, इसलिए कि आलम बनने के बाद कलमा बक़दर इम्कान तग़य्युर व तबद्दुल से महफूज रहता है। तो तानीस बित्ता के लिए उसका आलम होना ज़रूरी है। कह रहे वकज़ालिकल मानवी, इसी तरह तानीस मानवी के लिए भी उसका आलम होना ज़रूरी है। अब सवाल पैदा हुआ कि जब दोनों के लिए आलम होना ज़रूरी है तो साहिब किताब मुख्तसर रिवायत में कह सकते थे अम्मा तानीस बित्ता वल मानवी फशरतु अन यकून आलमन वकज़ालिकल मानवी, अलग से बात क्यों लेकर आए? तो उसका जवाब ये है कि दोनों के लिए आलमियत का शर्त होना एक जैसी नहीं है, बल्कि तानीस बित्ता के लिए आलमियत की शर्त वजूबी है और तानीस मानवी के लिए शर्त जवाज़ी है। यानी जबकि तानीस मानवी के अंदर आलमियत पाई जाए और आगे यहाँ पे शर्तें, कुछ और शर्तें हैं बयान हो रहा है, 3 शर्तें हैं, अब पाई जाए तो उसको मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों तरफ पढ़ना जायज़ है। आगे उसी को बयान कर रहे हैं। वकज़ालिकल मानवी, इसी तरह तानीस मानवी, यानी तानीस मानवी के लिए भी उस गैर मुनसरिफ के सबब बनने के लिए उसका आलम होना ज़रूरी है। थुम्मल मानवी इन कान सुलासियन, फिर मानवी अगर सुलासी हो, साकिन अल औसती और दरमियानी हर्फ साकिन हो, गैर आजमीन आजमी न हो, यजूज़ सरफ़हु व तर्कुहु, तो उसका मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ पढ़ना दोनों जायज़ है। लिअजलिल खिफ़्फ़ती, खिफ़्फ़त पाए जाने की वजह से, व वजूद इस सबबैनी, और 2 सबब के पाए जाने की वजह से, क्या हिंदिन, जैसे कि लफ्ज़ हिंद है। 3 शर्तें बयान की उन्होंने। पहली शर्त यह है कि वो सुलासी हो, यानी उसमें 3 हरूफ हों, 4 ना हो। दूसरी शर्त यह है कि दरमियान वाला हरफ साकिन हो, मुतहर्रिक ना हो। और तीसरी शर्त यह है कि वो कलमा अरबी हो। तो उस सूरत में उसका मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों पढ़ना जायज़ है। मिसाल दी उन्होंने का हिंदी, जैसे कि लफ्ज़ हिंद है, सुलासी है यानी 3 हरफ है इसके अंदर, और दरमियान वाला हरफ साकिन है, और ये एक अरबी नाम है, तो इसका मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों पढ़ना जायज़ है। मुनसरिफ क्यों पढ़ना जायज़ है? इसलिए कि ये कलमा खफीफ हो गया। अब खिफ़्फ़त की पैदा हुई, आगे जब पढ़ेंगे कि जब रुबाई हो जाएगा तो वो सकील हो जाएगा। इसी तरह अगर दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक हो जाएगा साकिन होने के बजाय, तो उसके अंदर भी सकील पैदा हो जाएगा। उसके मुकाबले में ये इसके अंदर खिफ़्फ़त है, तो
इस वजह से इसका मुंसरिफ पढ़ना जायज़ है। गैर मुंसरिफ पढ़ना क्यों जायज़ है? इसलिए कि इसके अंदर दो सबब पाए जा रहे हैं। कह रहे व इल्ला यजिब मनउहु, वरना इसका गैर मुंसरिफ पढ़ना वाजिब है। इन तीनों शर्तों में से अगर कोई शर्त ना पाई जाए तो उसका गैर मुंसरिफ पढ़ना वाजिब हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मुअन्नस मानवी है और उसके साथ साथ रुबाई है तो भी उसका गैर मुंसरिफ पढ़ना वाजिब हो जाएगा, इसलिए कि जो चौथा हर्फ होगा वह तानीस के कायम मकाम होगा और उसकी वजह से शकल पैदा हो जाएगा उसके अंदर। इसी तरह अगर मुतहर्रिकुल औसत है, सुलासी है मगर मुतहर्रिकुल औसत है, तो भी उसका गैर मुंसरिफ पढ़ना वाजिब हो जाएगा, इसलिए कि हरकत की वजह से उसके अंदर शकल पैदा हो जाएगा। इसी तरह कोई सुलासी है, साकिनुल औसत है, लेकिन वो अजमी लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, तो उसका भी गैर मुंसरिफ पढ़ना वाजिब होगा, इसलिए कि जब उसको अरबी ज़बान के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके अंदर शकल पैदा हो जाएगा। तो कह रहे इल्ला यजिब मनउहु, वरना उसका गैर मुंसरिफ पढ़ना वाजिब हो जाएगा। क ज़ैनब, जैसे कि ज़ैनब है, तो ज़ैनब ये रुबाई है, सुलासी नहीं है। व सक़र, और सक़र ये सुलासी है लेकिन साकिनुल औसत नहीं है, मुतहर्रिकुल औसत है, इसलिए इसके अंदर भी शकल पैदा हो गया। व माहा व जूरा, और माहा और जूरा ये दो शहर के नाम हैं, ये सुलासी हैं और इसके साथ साथ ये आजमी लफ्ज़ हैं, आजम के दो शहर के नाम हैं। जब इनको अरबी के अंदर इस्तेमाल किया गया तो इसके इस्तेमाल की वजह से इनके अंदर शकल पैदा हो जाएगा, इसलिए इनका गैर मुंसरिफ पढ़ना वाजिब हो जाएगा। तानीस की जो आखिरी दो किस्में हैं, यानी तानीस अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, इनका भी गैर मुंसरिफ पढ़ना वाजिब है। और गैर मुंसरिफ पढ़ना इनका वाजिब इसलिए है कि इसमें जो अलिफ होता है ये दो सबब के कायम मकाम होता है। व तानीस बिल अलिफ मकसूरती, और वो तानीस वो मुअन्नस जो अलिफ मकसूरा की वजह से हो, का हुबला, जैसे कि हुबला है। वल ममदूदा, और वो तानीस जो अलिफ ममदूदा की वजह से मुअन्नस हो, का हमरा, जैसे कि हमरा। मुमतनिउन सरफुहुमा अलबत्ता, इनका गैर मुंसरिफ पढ़ना ये ज़रूरी है। लिअन्नल अलिफ कायम मकाम सबबैनी, इसलिए कि इसमें जो अलिफ है आखिर के अंदर वो दो सबब के कायम मकाम है। अत्तानीस व लुज़ूमहु, एक तो उसका मुअन्नस होना और दूसरा उसके लिए तानीस का लाजिम होना, ये दो सबब है जिसके कायम मकाम अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा होता है।